हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें मीन पता करना है एंड वेरिएंस। हर एक क्वेश्चन में हमें यही फर्क नोट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हमें मीन पता करना है, मैंने आपके उसके लिए फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, ठीक है, आपने वो पढ़ने हैं। तो मीन जो है वो कैसे निकलता है? मीन होता है हमारा एक्स बार, वो किसके इक्वल होता है? देखो हमारा डाटा जो है वो है अनग्रुप्ड डाटा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? सभी को हम प्लस करेंगे तो कर लेते हैं प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे आ जाएगा आपका 8। तो इन सबको बेटा प्लस कर दो। एक्स बार मेरा किसके इक्वल है? 6 13 23 35 48 52। और यहाँ पे आ गया हमारा 52 प्लस 8 60 60 प्लस 12 70। तो ये आ गया मेरे पास 72 अपॉन में 8। इसको अगर मैं काटूं तो 8 9 जार होते हैं 72। तो देयर फोर एक्स बार जो मेरे पास है वो कितना आ गया? 9। अब जो निकालना है वो क्या निकालना है हमें? वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है? वेरिएंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। वो हमारे पास कितना है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। तो ठीक है, टेबल बना लो। एक्स आई हमारे पास जो गिवन है हमें चाहिए ये एन, तो हमारे पास है 8, ठीक है। एन यहाँ पे देखो, एन है ना हमारे पास 8। एन इज इक्वल टू 8 हमारे एक्स आई। फिर हम क्या निकालेंगे? पहले एक्स आई लिख लो। 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12। अब हमें चाहिए क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार तो कर दो। एक्स आई में से इसको माइनस कर दो। एक्स बार को, एक्स बार हमारे पास है 9, इसको माइनस करेंगे माइनस के 3, इसको माइनस करेंगे माइनस के 2, इसको माइनस करेंगे 1 3 4। 4 में से इसको करेंगे हमें माइनस के 5, 8 में से करेंगे माइनस का 1, 12 में से करेंगे माइनस सॉरी प्लस के 3। यही आएगा हमारे पास। अब लास्ट जो हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का हमें चाहिए स्केयर। तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 1 का 1 और 3 का 9, ठीक है। तो लास्ट में देखो हमें इसका करना है समीशन। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इस सारे को आप क्या कर लो? प्लस कर लो। प्लस करोगे तो कितना है? 9 4 13 14 23 39 39 प्लस 1 40 40 प्लस 25 65 प्लस 9 74। ये आ गया मेरे पास 74। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? 74 अपॉन में 8। तो इसको कट आउट करते हैं। 9 जा 72, पॉइंट आएगा 2, 8 2 जा 16 4 5 9.25। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 9.25। और यही हमें पता करना था। लास्ट में हम लिख भी देंगे हेंस मीन। जो हमने मीन निकाला वो हमारे पास कितना आ गया? मीन इज इक्वल टू 9
एंड वेरियांस वो हमारे पास कितना आ गया 9.25। दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बोलता फाइंड द मीन वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मीन एंड इसका वेरिएंस पता करना है। फाइंड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें मीन ही फाइंड आउट करना है। नेचुरल नंबर लिख लो। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो एन तक चलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन हमारे पास क्या हो गया एक्स बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन देखने में इतना सा है बहुत लेंथी है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा एन तक। अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी वो भी एन। ठीक है, अब इस सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो आपने कहीं पढ़ी है सीरीज, वहां पे हम इसको ऐसे थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सोन अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, यही लिखते हैं ना हम इस सीरीज को। तो भाई मीन आ गया हमारे पास, एक्स बार हमारे पास कितना आ गया एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में फिर से एन से एन कट जाएगा तो मीन मेरे पास कितना बच गया एग्जैक्ट एन प्लस 1 अपॉन में। दैट्स इट। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, हमें निकालना वेरिएंस। वेरिएंस का है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। वो भी मेरे पास यही होता है। ठीक है, वेरिएंस निकालना, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, अभी आपने पढ़ा है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन स्क्वायर अपॉन में एन। यही पढ़ा है ना हमने, अपॉन में एन। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से क्वेश्चन को करते हैं आगे कंटिन्यू। एक्स आई माइनस एक्स बार जो हमारे पास वो कितना है हमें नहीं पता, समीशन है साथ में तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसका यहीं पे स्क्वायर खोल लो, जो वैल्यूज पुट करके खोल लो। मैं यहीं पे खोल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समीशन को बाहर ही रखते हैं और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, जब 1 अपॉन एन को भी बाहर ही निकाल लो, अंदर क्या बच गया हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2xi एक्स बार माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये है ना हमारे पास। तो बेटा यही आया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं 1 अपॉन एन, सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो समीशन को भी। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस 2 2 बाहर निकाल लो, एक्स बार बाहर निकाल लो और समीशन है एक्स है, क्योंकि एक्स बार जो है वो मीन है, वो हमें पता है उसकी वैल्यू। अपॉन में आपके पास आ जाएगा एन माइनस समीशन
यही आएगा ना आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में 2। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे समीशन की जगह एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि समीशन जो है वो एन टर्म तक ही चल रहा है हमारा, तो एन आ गया अपॉन में, सॉरी 2 लिखा मैंने, अपॉन में फिर से एन ही आएगा, तो एन से एन कट गया। यहाँ पे जो है ऐसे होना था मल्टीप्लाई 1/n इंटू समीशन। समीशन जो है हमारा एक्स बार, तो हमें वैल्यूज हमें पता ही है, समीशन हम इसका नहीं, हमें एक्स बार का समीशन भी हमारा एन ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे ये कट गया, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस, इसका कर दो 2 इंटू एक्स बार। अब समीशन एक्स आई अगर मैं सारी टर्म्स को प्लस करूं, देखो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, तो इनका जो सम है वो मैंने कितना लिखा है, एन, तो ये भी एन आ गया अपॉन में एन। यही आया ना हमारे पास, समीशन एक्स आई का जो है वो सारी टर्म, देखो या यहाँ पर देख लो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1/2, इसको ऐसे लिखो एन इंटू एन प्लस 1/2। अब माइनस हमारे पास है एक्स बार का स्क्वायर, ये थोड़ा सा आपको मैं आसान करके बता रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, समीशन एक्स आई की वैल्यू यहां से यहाँ पे पुट कर दी है, और कुछ नहीं इसको किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 2 इंटू एक्स बार इंटू, देखो भाई एन से एन कट जाएगा, और एन प्लस 1/2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक्स बार, ये रहा ना एक्स बार, एन प्लस 1/2 हमारे पास क्या है, एक्स बार माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक और तरीका भी है, वो भी आसान है, अगर आप उससे करना चाहो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर दो, और कुछ नहीं है, सबकी वैल्यूज इकट्ठी पुट कर दो। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 2 इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, हमारे पास क्या बच जाएगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस, तो ये तो प्लस का ही है, इसको मैंने माइनस क्यों लिख दिया, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना हमारे पास, तो ये प्लस का ही चलेगा, ठीक है। माइनस इसको करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आएगा एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज पुट करनी, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, एक्स आई का जो स्क्वायर होता है ना, ये हमारे पास सीरीज है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, ये इसका आंसर ये होता है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 अपॉन में n माइनस, देखो माइनस क्या आ गया हमारे पास, एक्स बार हमारे पास कितना है, n+1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, यही है ना। बस अब कुछ नहीं, अब इनकी वैल्यूज पुट आउट कर दो, तो क्या आ गया मेरे पास, n से n कट गया, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 माइनस n+1
अपॉन में 4, एन का स्क्वायर कर दो अपॉन में 4। अब इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से आप कॉमन निकालो n+1। तो यहां से n+1 हमारा कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, 2n+1 अपॉन में 6 माइनस एक बाहर आ गया तो n+1 अपॉन में 4। यहीं पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो n+1 और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। 4 3 जार 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे 3 2 जार 6n प्लस 3 माइनस 6 2 जार 12, तो ये आ जाएगा 2n माइनस के एंड यहाँ पे आएगा 6 1 जार सॉरी 2, यही आएगा हमारे पास, और क्या आएगा, यही आएगा हमारे पास, है ना बेटा। नहीं, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 6 2 जार 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 फिर 2 का आएगा तो 2 और यहाँ पे 3 से होगी तो 3n माइनस में 3, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे किया तो इसके साथ पता नहीं कैसे होगी, बट आपने नहीं करनी है। फिर हमारे पास क्या बचेगा, n+1, इनको माइनस करो, 4n माइनस 3n, n 2 माइनस है यहाँ पे, 2 माइनस, देखो माइनस था तो अंदर दोनों का माइनस आ गया, 2 माइनस 3 माइनस का 1 अपॉन में 12। देखो ऊपर देखो क्या बन रहा है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में जो हमारे पास है। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। हम लास्ट में लिख भी सकते हैं कि हमारे पास मीन कितना है, n+1 अपॉन में 2 कोमा वेरियंस वो हमारे पास है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है बेटा। तो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई सी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो हमें बोल रहा है, बोलता है फाइंड द फर्स्ट मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। वो हमारे पास कितने हैं बेटा, देखो आर 3 का टेबल पढ़ लो, 3 का टेबल ही आएगा, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ये हमारे पास आ गया 3 का टेबल। इसके बाद देयरफॉर एक्स बार हमें मीन निकालना है। तो मीन हमारे पास कितना होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन हमारे पास सबको प्लस कर दो, क्या है हमारे पास 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 अपॉन में हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास है 10, क्योंकि फर्स्ट 10 मल्टीपल है। तो सबको बेटा प्लस करो, कितना आ जाएगा प्लस करके, 18 प्लस 23 30 30 प्लस 45 45 प्लस 18 63 84 88 प्लस 20 108 108 प्लस 21 28 35 65।
तो एक्स बार जो है मेरे पास वो कितना आ गया 165 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 16.5, इजीली आ गया। अब एक्स आई जो है मेरे पास है वो क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये हमारे पास एक्स आई है। और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, हमें निकालना है वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ये मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन या फिर समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन होता है हमारे पास। एन हमारे पास ऑलरेडी 10 है, हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई हमारे पास है 3, इसमें से एक्स बार 16.5 माइनस कर दो, कितना आ गया 13.5 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 10.5, सेम माइनस के 7.5, माइनस के 4.5, माइनस के 1.5, फिर 1.5, फिर 4.5, फिर 7.5, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5, देन 13.5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर चाहो तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो ट्रिक मैंने आपको बताया था ट्रिक वाला फॉर्मूला, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा आपकी जो कैलकुलेशन है और भी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसको उसी तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे लगा लो फिर। बाकी अगर आपको सिंपल वाले से करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, ये तो आपको आते ही मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना वेरिएंस का, वो भी चेंज हो जाएगा। उसमें फिर हमें क्या चाहिए होता है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन इंटू समीशन, एन इंटू समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। अब बेटा हमें निकालना है यहाँ पे वाई आई, क्योंकि एच भी हमें पता है एन भी हमें पता है। एच तो हमें पता ही है ना कितना है 3, एन हमें पता है 10 है, तो बच क्या गया हमारे पास वाई आई, बस वाई आई निकाल लो। वाई आई हमारे पास क्या होता है एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से जो सेंटर वाली टर्म है इसको ले लो, ए अपॉन में एच, वही यू आई वाला, ठीक है। इसमें वाई आई है हमारे पास, तो करो एक्स आई 13 माइनस 15, सॉरी 3 माइनस 15 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो 3 माइनस 15, ये है ना हमारे पास, अपॉन में एच हमारे पास है 10, ये आ गया 12 अपॉन में 10, सॉरी एच जो हमारे पास वो 10 नहीं है, हाइट जो हमारे पास वो 3 है, एन है हमारे पास 10, तो 3 4 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, फिर 6 में से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9, 9 को 3 से करेंगे माइनस का 3, ऐसे ही माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 तक ये चल जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5, लास्ट 5, सिंपल ही चलता है, ठीक है। लास्ट में हमें निकालना है वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। वाई आई हमारे पास है क्या, ये भी तो वाई आई ही है ना, लग रहा होगा आपको, ठीक है। बताता हूं मैं ये क्या है, वाई आई का स्क्वायर मीन्स इनका स्क्वायर 4 का 16 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25, लास्ट में आपको इसका क्या करना है सम कर देना है, ठीक है। समीशन वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू
इन सबको प्लस करो, ये हमारे पास आ जाएगा 85। अब यहां पे देखो वाई आई हमारे पास कितना आ जाएगा, जो इनको प्लस करो, 4 3 12, वाई आई जो हमारे पास वो कितना आ जाएगा 5। इनको कर लेना, आप देखना लास्ट में 5 ही है हमारे पास, तो लास्ट वाला ही आपका 5 है ये। बस अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करो। एच हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है 3 3 का गैप है, ठीक है, तो एच हमारे पास कितना है 3। एन हमारे पास कितना है एन 10। तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर इंटू एन हमारे पास, फिर हमारे पास कितना है 10 इंटू समीशन वाई आई का स्क्वायर हमारे पास है 85 माइनस वाई आई है हमारे पास 5 का स्क्वायर। कर लो सोल्व, कितना आया 9 अपॉन में 100 इंटू 850 माइनस 25, तो 9 अपॉन 100 इंटू इसको माइनस करेंगे 825, यही आएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 9 5 45, 18 प्लस 4 22, 2 कैरी 9 8 72 प्लस 2 74 अपॉन में 100। तो सिग्मा स्केयर हमारे पास बेटा कितना आ गया, इसका ऊपर पॉइंट लगा दो 74.25। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं दूसरा बताता हूं कि मैंने दूसरे तरीके से क्यों नहीं किया है। उससे नहीं करने का एक मात्र रीजन यही है, कर सकते हो आप, गलत नहीं है आपका, ठीक है। एक सेकंड को मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हैंस जो है मीन लिख लो साथ में, ठीक है, इसकी आदत आपको डालनी है। मीन हमारे पास कितना आया था 16.5 एंड वेरियांस वो हमारे पास कितना आया 74.25। अच्छा मैं आपको बता रहा कि मैंने उस तरीके से इसको क्यों नहीं किया। उससे अगर आप करते तो देखो बेटा 13.5 मीन्स 135 का स्क्वायर निकालते डिफिकल्ट होता, 10.5 का स्क्वायर निकालते 75 का, 45 का, 15 का तो चलो हमें आता है, फिर इनका भी निकालते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। और बाय चांस अगर नीचे 10 ना हो, ठीक है, उसको डिवाइड करना फिर से मुश्किल काम है। तो मैं आप बोलता हूँ आपको कि इस वे से आप जाओ, मैं आपके लिए इजीएस्ट वे ही लाऊंगा हमेशा ही, ठीक है। करने का हम ऐसे भी कर सकते हैं नो डाउट, पर आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, ओके। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए कंसेप्ट वाइज सिंपल फॉर्म में आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।